कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहम तरीन चीज़ों को छोड़ के बहुत ही गैर अहम चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। जो काम आसानी से हो जाए वो अहम नहीं होता। ये जुमला गौर करें तो पता चलता है कि मेहनत कर कर मुश्किलों से जो चीज़ मिलती है ना वो ही अहम कहलाती है। आसानी से जो मिल जाए उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इसी तरह का कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आज की वीडियो में वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। मैं काफ़ी मर्तबा अपनी वीडियोस में भी जिक्र कर चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड का 6 मंथ पहले एक्सीडेंट हो गया था और उनके पाँव में एयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। 1.5 महीने तक वो बेड रेस्ट पे थे। आउटलेट का बुटीक का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और फिर उन्होंने बहुत कोशिश कर कर फिर वो उठे, बट वो पूरी तरह सही तो नहीं हुए थे। बट अभी भी काफ़ी हद तक उनको पेन था, सही तरह से उनका फ्रैक्चर कवर अप नहीं हुआ था हड्डी। अब फिर भी उन्होंने कोशिश की और वो वॉकर से उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। बट हमारा आउटलेट और जो बुटीक है हमारा वो क्लिफ्टन पे और हम रहते हैं गुलशन में, तो वहाँ पर 1 घंटे का जाने का है रास्ता और 1 घंटे का आने का है, तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है और उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम होता था। अब वो ड्राइव भी खुद नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोग ने इन ड्राइव ली और इन ड्राइव पर मंथ हमारी 70,000 पड़ रही थी। फिर भी हमने कहा कोई मसला नहीं, चले काम के लिए हम ये सब कुछ, जब तक पाँव बेहतर नहीं होता तो हम इन ड्राइव यूज़ कर लेंगे। बट विदिन 5 मंथ हो गए हैं, 5 टू 6 मंथ अभी भी हो चुके हैं, अभी तक पाँव सही नहीं हुआ है। फिर हमने बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स को भी चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, इसकी वजह से ना इतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो रही है, तो आप एक काम करें, कुछ हल निकालें। फिर हमने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद है ना, फिर हमने हल निकाला कि हम क्लिफ्टन पे ही शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्लिफ्टन पे मैं 2 महीने से, डेढ़ 2 महीने से मुझे याद है कि मैं फ्लड्स देख ही रही हूँ। इतने शदीद गंदे फ्लैट्स हैं वहाँ के कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो लोग रेंट पे लेते हैं ना, वो पता नहीं उनको रेंट का घर ही क्यों समझते हैं। बल्कि आप उस घर में रह रहे होते हो तो उस घर को भी अपना ही समझो, उस घर को थोड़ा सफाई रखो, सुथराई रखो। आप यकीन करें, मैं इतने फ्लैट्स देख लिए हैं बट कोई भी फ्लैट्स मुझे नीट एंड क्लीन नहीं मिला। और मेरा अपना फ्लैट इतना नीट एंड क्लीन है, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो है सफाई का है कि मैं बहुत ज़्यादा सफाई घर में रखती हूँ, हर चीज़ को बिल्कुल क्लीन क्लीन रखती हूँ। मुझे कोई एक चीज़ भी नहीं मिट्टी चाहिए होती है। मैं इस टाइप की हूँ, तो मुझे ऐसे घर देख रही हूँ तो मुझे और तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी, और हेजिटेशन मुझे हो जाता है कि यार ऐसे लोग कैसे रह लेते हैं। वो सफाई नहीं रखते हैं, वो अपना घर समझते ही नहीं है। कहते हैं ना, वक्त सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ करवा लेता है। तो कुछ मेरे साथ भी इस तरह का ही हुआ है, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का जहाँ पर आउटलेट है, मुझे वहाँ से करीब ही अपने लिए घर देखना है, चाहे वो जैसा भी हो, मुझे अब वहाँ से करीब देखना है, क्योंकि यहाँ के रेंट और वहाँ के रेंट पे काफ़ी फ़र्क है। अपना घर रेंट आउट किया है मैंने और अब वहाँ पर भी मैंने देख रही हूँ, बट कुछ एक समझ आया है। अब देखें, उस पे देख कर रही हूँ सब कुछ मैं, क्योंकि उसको भी फुल रेनोवेशन करवाना पड़ेगा, उस घर को भी। तो इसके बाद फिर हम रह सकते हैं उस घर में। तो दुआ कीजिएगा मेरा ये सफ़र जल्द से जल्द आसानी के साथ हल हो जाए सारे मामलात मेरे, क्योंकि वहाँ मुझे अपने हस्बैंड का जहाँ पर आउटलेट है ना, मुझे वहाँ करीब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। फिर अपने बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, वो भी करीब ही देखनी होंगी, अच्छी सी स्कूल्स देखनी पड़ेगी उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे और मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छी स्कूल ही उनके लिए देखनी है। खैर क्लिफ्टन की तो सारी स्कूल्स ही अच्छी हैं, बट फिर भी उनके लिए मुझे एक अच्छी स्कूल भी देखनी है, उसके लिए मैं फ़ाइंड आउट कर रही हूँ साथ साथ ही। बट दुआ कीजिएगा कि मेरा ये सफ़र अच्छे से गुजर जाए और ये सारे मामलात मेरे हल हो जाए जल्द से जल्द। इसी वजह से मैं 1 हफ़्ते से मैं अपनी कोई वीडियो बना नहीं रही, कोई अपलोड नहीं कर रही। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आवाज़ से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने लिए फ्लैट ढूँढना ना रेंट का बहुत मुश्किल है। मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ढूँढ रही थी, बहुत थक गई हूँ अब ज़्यादा, तो इसलिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है। बट अब मुझे दुआओं में अपनी बहुत याद रखना, अपना बहुत ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।